कृष्णमूर्ति का जो टर्म है चॉइसलेस अवेयरनेस, वो सारा अध्यात्म का मूल सूत्र है, जिसको सदियों से साक्षी के रूप में कहा गया, या कहीं इसको दृष्टा के रूप में कहा गया, कहीं इसको चैतन्य के रूप में कहा गया, ध्यान की अवस्था बोला गया, समाधि की अवस्था बोला गया। जो अध्यात्म में शिखर की अवस्था होती है, उसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो चॉइसलेस अवेयरनेस की अवस्था है। और उसका फॉर्मूला ये है कि आप ऐसे रहो, ऐसे आप जियो जैसे चॉइसलेस अवेयरनेस, इस स्थिति में आप रहो। तो कृष्णमूर्ति इसकी शिक्षा देते रहते थे। मगर आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे आपको पता होगा कि चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है और कैसे रहना है इस स्थिति में? क्योंकि बौद्धिक रूप से तो कुछ बात समझ भी आएगी, मगर बौद्धिक रूप से बात आने से आपके जीवन में ये लागू होगा इसकी गारंटी नहीं। क्योंकि जीवन में वो बात तभी लागू होती है जब आप उसमें उतरते हैं, उसका प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो ही वो आपके हाथ में आता है। जैसे आपको स्विमिंग करना नहीं आता, तो स्विमिंग करने का कोई सबसे श्रेष्ठ एक फार्मूला बना दे, आपको दे दे वो फार्मूला, चॉइसलेस अवेयरनेस की तरह कोई एक आपको फार्मूला दे दे, और आपने सब समझ लिया, जो भी शास्त्र में लिखा है स्विमिंग कैसे करें इसके बारे में, किताबों में जो लिखा है वो सब आपने याद कर लिया, और बौद्धिक तरीके से आप समझ गए, अब कुछ बचा नहीं समझने को। तो भी जब आप स्विमिंग के लिए तालाब में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तो आप क्या स्विमिंग कर पाओगे? आप स्विमिंग कर नहीं पाओगे। आपको पहले तो स्विमिंग में कुछ प्रैक्टिस करना होगा, कुछ कम कम पानी में आपको हाथ पैर मारना होगा, तो आप अपना निजी अनुभव के साथ स्विमिंग करना सीखोगे। तो कोई आपको स्विमिंग की किताब ना दे, कोई फार्मूला ना दे, आप कोई भी स्विमिंग कैसे करना है इसके बारे में थ्योरी आपने पढ़ी नहीं हो, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी निजी अनुभव के साथ स्विमिंग करना सीख जाओगे। मगर स्विमिंग की कला आपके हाथ में आने के लिए आपको तो जल में उतरना ही होगा, और कुछ समय आपको वहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आपको होगी। आपको कुछ समय पानी में डूबना भी होगा, आपके मुंह और नाक के भीतर पानी भी जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा, तो ये दिक्कतें भी आएगी। मगर ऐसे ही आप सीखोगे, शास्त्रों को पढ़ के आप कभी सीख नहीं पाओगे। इसलिए कृष्णमूर्ति की बात जो होती है, चॉइसलेस अवेयरनेस, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कंट्रोलर इज द कंट्रोल, ये सूत्र है, ये बौद्धिक बातें हैं, ये जानकारियाँ हैं। तो इनको आप समझ सकते हैं बौद्धिक तरीके से, मगर जीवन में ये लागू नहीं होगा, इतने से ही लागू नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ओशो कहते हैं कि कृष्णमूर्ति के बहुत जो श्रोता हैं वो बहुत सालों से सुनते हैं, मगर उनको कुछ अनुभव होता नहीं। तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ ही गई कि अभी तक कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो कृष्णमूर्ति को ही सुन के बौद्धिक तरीके से उसको आत्मबोध का उपलब्ध हो गया। तो ओशो भी इस बात को कहते थे। तो इसका कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि शास्त्रों को उन्होंने सुना, बौद्धिक रूप से तो वो बात को समझ गए, मगर जीवन में
उसको उतार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, वो पानी में उतरे नहीं। मगर आप अगर पानी में आप उतरना जा रहे हैं तो उससे पहले आपने कुछ स्विमिंग के बारे में जानकारियाँ ले ली तो आपको वो मदद करेगी। तो कृष्णमूर्ति की बात भी ऐसी है, आप इन बातों को समझ लो तो उसके बाद आप ध्यान करो, तो आपको ये बात फायदा देगी। तो बौद्धिक समझ अकेले ही काफ़ी नहीं होती। बौद्धिक समझ तो एक सहयोगी होती है। जब आप ध्यान में उतरते हो तो ध्यान यानी स्विमिंग करने की कला है ना। तो जब आप ध्यान करते हो तो आपने बौद्धिक तरीके से जो समझा है उस बात से आपको ध्यान करने में सुगमता होगी, तो ये इसका फायदा होगा। मगर आप ध्यान नहीं करोगे तो अकेले बौद्धिक समझ से ही कुछ होगा नहीं। और ध्यान करना मैंने बताया वो स्विमिंग में उतरने जैसी बात है। और ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है कि आप अपने भीतर जो कुछ भी है उनके साथ आप काम करते हो। आप अपने भीतर घुसते हो, अपने भीतर देखते हो, आप शांत बैठते हो, आँख बंद करते हो और आपके भीतर क्या क्या होता है, आपके मन में क्या क्या विचार चलता है, आपके शरीर में कैसा कैसा संवेदना होती है। तो इन चीज़ों के प्रति आप जो कृष्णमूर्ति बताते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, तो वो सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से वहाँ आप अप्लाई करते हो। तो आप चॉइसलेस करते हो अपने शरीर का, अपना मन का। तो चॉइसलेस करके आप उनके प्रति अवेयरनेस में रहते हो, तो तब आपको वो ज्ञान का अनुभव होगा, तब आपको मुक्ति का अनुभव होगा, तब आप बंधन से दूर हो जाएंगे। तो इसमें चॉइसलेस क्यों बोला गया? चॉइसलेस का अर्थ क्या होता है इसको समझे। चॉइसलेस का अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज़ को छनौट नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दे रहे, है ना। आप किसी चीज़ के प्रति भी चिपक नहीं रहे, आप उसको उपेक्षा कर रहे हो, ये चॉइसलेस होती है। हमारा जीवन में जो आदत है वो चॉइस की आदत है। हम चॉइस करते रहते हैं दिन भर, बाहर भी हम चॉइस करते हैं, भीतर भी हम चॉइस करते हैं। आप दिन भर हम कैसे जीते हैं इसको देखें। दिन भर हम चॉइस में जीते हैं, सुबह से शाम तक हम हर पल चॉइस करते रहते हैं। किसी की बात हो रही है तो हम चॉइस करते रहे, ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है। नेताओं की बात करते हैं तो चॉइस करते रहते हैं, ये नेता बड़ा अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी गलत है, ये देश अच्छा है, ये देश गलत है। खाते हैं, सामान खरीदते हैं तो वहाँ चॉइस करते हैं, ये नहीं, ये अच्छा होगा, ये कपड़ा ठीक होगा। फल फूल तरकारी इत्यादि आप खरीद करते हैं तो वहाँ पर भी आप चॉइस करके चीज़ों को लेकर आते हैं। आप शादी करते हैं, प्रेम करते हैं तो चॉइस करते हैं, इसके साथ करूं कि इसके साथ करूं, तो एक को आप चॉइस कर देते हैं। तो ये चॉइस की स्थिति होती है बाहर। ये आदत फिर भीतर भी पकड़ जाती है, भीतर भी हम ऐसे ही चॉइस करते रहते हैं। जैसे मन में विचार चलते हैं तो हम कहते हैं कि ये विचार अच्छा विचार है, ये विचार बुरा विचार है, ये चॉइस हो गया। और मन में भी चॉइस करके ही उस विचार के प्रति चिंतन करते हैं। इस विचार के प्रति चिंतन करें कि इस विचार के चिंतन करें, फिर इस विचार के चिंतन करेंगे, उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो भीतर भी हम चॉइस करते हैं। और शरीर में भी क्या हो रहा है, आप दुख दर्द हो रहा है तो आप उसको इनकार करते हैं। सुख आनंद हो रहा है तो उसको आप चॉइस करते हैं। सुख आनंद को हम चाहते हैं, दुख दर्द को हम इनकार करते हैं। तो ये चॉइस की स्थिति है। और चॉइस की स्थिति क्यों गलत है इस बात को समझ ले। क्योंकि चॉइस में हमने अपनी तरह से कुछ व्याख्या किया होता है जो वास्तविक नहीं है। जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जैसे हम उसका व्याख्या करते हैं।
जैसे कि हम जीवन को कैसे व्याख्या करते हैं, दो मुख्य कैटेगरी बना लेते हैं, अच्छी और बुरी, अच्छा और बुरा। ये कैटेगरी है हमारी चॉइस की कैटेगरी। तो जीवन के समस्त चीज़ों को हम दो भाग में बांटते हैं, अच्छा एक तरफ, बुरा एक तरफ। तो दो भागों में हम बांटते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अच्छा है उसको चॉइस करते हैं। मगर जीवन में दो कैटेगरी होती नहीं, अच्छी और बुरी होती नहीं, वो हमारी व्याख्या है ना। आप देखें किन बातों को हम अच्छा और बुरा कहते हैं। जैसे जन्म को हम अच्छा कहते हैं, मृत्यु को हम बुरा कहते हैं। मगर ये अच्छा और बुरा सच में है कि नहीं है, इसको देखना है ना। जन्म अच्छा, मृत्यु बुरा कैसे हो सकता है? जीवन में तो दोनों ही होंगे ना, जन्म भी होगा, बुरा मृत्यु भी होगा। अगर जन्म अच्छा है तो फिर मृत्यु भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे होगा? अगर आप देखें संसार में कोई भी आदमी मरते नहीं, तो इस संसार में पैर टिकाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी और आप पैदा ही नहीं हो पाएंगे। आप इसीलिए पैदा हुए कि बहुत सारे लोग आपसे पहले मर के गए, उन्होंने जगह छोड़ दिया, तो आप आने के लिए व्यवस्था बनी। तो अगर आप कहते हो कि जन्म अच्छा है, आप किसी की जन्म में पार्टी करते हो, उत्सव मनाते हो, तो उसी की कृपा है कि कोई मर गया था पहले, उसने जगह खाली कर दिया था। तो एक ही बात हो गई ना, मृत्यु जन्म से ही जुड़ी है, जन्म का कारण मृत्यु ही है। मगर हम जो कारण है मृत्यु, उसको कहेंगे वो बुरा है, जो रिजल्ट है उसके बाद का, उसको हम बोलते हैं कि अच्छा है। तो ये हमारी व्याख्या कैसे ठीक हुई? तो नहीं हुई ना। तो ऐसे ही अच्छा और बुरा जिसको कहते हैं ना, जैसे रात को हम बोलते हैं कि रात ठीक नहीं है, दिन अच्छा है, तो हमारी व्याख्या है भाई रात और दिन तो दो जुड़े हैं। अगर रात नहीं होती तो दिन नहीं होता, दिन नहीं होती तो रात नहीं होता। सुख दुख की बात भी ऐसी है, दुख नहीं होता तो सुख कैसे होता? अगर आप सुख को अच्छा बोलते हो तो फिर आप दुख को भी अच्छा बोलो, क्योंकि दुख ही सुख का कारण है। तो दुख नहीं होता किसी को तो आप कैसे पता लगाते कि आपको सुख मिल रहा है? बीमारी नहीं होती तो आपको पता नहीं चलता कि आप स्वास्थ्य में हो। तो आप बोलेंगे कि स्वास्थ्य ठीक है, बीमारी गलत है। तो जीवन में विरोधाभासी चीज़ होती हैं, क्योंकि एक को बनने के लिए उसकी विपरीत चीज़ भी आवश्यक होती है। इसीलिए जो भी संसार में है, या आप कहो उसको वो सभी ठीक है, या आप उसको बोल दो कि सभी गलत है। मगर आप दो कैटेगरी बना नहीं सकते, एक अच्छा एक बुरा। तो ये बनाएंगे तो पहली भूल ये हो गई। जब ये भूल हो जाएगी, अब इसमें भी ये व्याख्या जो हम करते हैं अच्छी और बुरी, उसका आधार क्या है? उसका आधार मैं होता है ना। उसका आधार क्या होता है? मैं होता है। मैं क्या मानता हूँ, मेरी कैसी धारणा है, उस हिसाब से मैं कहूँगा अच्छा और बुरा। इसलिए एक आदमी को कोई बात अच्छी लगती है तो दूसरे को वो बात बुरी लगती है, उसके लिए बुरा हो जाता है। तो भी ये 100% गलत है अच्छा और बुरा कहना, चीज़ों को दो कैटेगरी में बांटना। क्योंकि एक ही आदमी उसी को अच्छा बोलता है, एक सोसाइटी में उसी को बुरा कहते हैं। कहीं पर गाय को पूजा पाठ करते हैं, गाय को माता कहते हैं, किसी सोसाइटी में गाय का मांस खाते हैं, तो उनके लिए वो अच्छी बात है मांस खाना, किसी के लिए वो पाप की बात है। तो ये पहले ये गलती हो गई कि हमने दो कैटेगरी में जीवन को बांटा, और वो भी अपने धारणा के द्वारा, वो भी वैज्ञानिक नहीं। अगर वो भी वैज्ञानिक तरीके से होता वो भी अच्छा होता, मगर वो भी हमने अपनी मान्यताओं के द्वारा उसको दो कैटेगरी बना लिया। और इसीलिए एक ही समय में हम किसी चीज़ को बुरा कहते हैं और एक समय में उसी को अच्छा भी कहते हैं। लड़ाई झगड़ा होते हैं ना परिवार में, जब झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं वो बुरी है, बुरा है। जब उससे प्यार होता है तो उसको कहते हैं अच्छा है, शाम अच्छा है बोलते हैं, सुबह बुरा है बोलता है। तो
ये कतई सही नहीं है हमारी व्याख्या अच्छी और बुरी की। तो पहले ये गलती हो जाती, फिर हम उसके बाद चॉइस कर लेते हैं। चॉइस ये करते जो अच्छा अच्छा है उसको चॉइस करो, बुरा है उसको इनकार करो। तो इससे ये समस्या में हम पड़ जाते हैं। जो चीज़ दो नहीं है उसको दो में बांटते हैं, और जो एक टुकड़ा है उसका एक भाग है उसको हम चाहते हैं और उसके दूसरे पार्ट को हम चाहते नहीं। तो इससे द्वंद्व पैदा हो जाता है और हम एक उलझन में पड़ जाते हैं, मानसिक उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि होता होगा नहीं, आपको ऐसा होगा नहीं। आप चॉइस करके उस चीज़ को प्राप्त कर नहीं पाओगे। चॉइस आप मन में करोगे मगर आपके हाथ में वो आएगा नहीं। आपके हाथ में तो दोनों ही आएगा। आपके हाथ में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। आपके हाथ में जन्म भी आएगा, मृत्यु भी आएगा। आपके हाथ में अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। मगर आप मन में सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, बुरा गलत है, तो आप अपने से संघर्ष करोगे भीतर भीतर कि अच्छा क्यों नहीं आया, आया तो आ गया, और बुरा आया तो कहेंगे कि वो क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। तो आएगा तो दोनों ही, मगर हम भीतर से उसको गलत व्याख्या करने के कारण खुद ही उसके उलझन में पड़ जाएंगे। तो हमने खुद ही अपने को उलझन में डाल दिया ये चॉइस करने के कारण। तो चॉइस करने में भी ये भी होता है कि हम उसके साथ हमको एक होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है ना। चॉइस करने का अर्थ क्या है कि उसके साथ जुड़ना। और चॉइस करने वक्त हम साथ साथ इनकार भी करते हैं ना। चॉइस करना केवल चॉइस ही करना नहीं होता है। चॉइस करने समय में जिसको हम चॉइस नहीं करते हैं उसका भी हम विरोध करते रहते हैं। विरोध करके ही चॉइस होता है, अकेला चॉइस नहीं होता। आप सब्जी खरीद कर रहे हैं, आप चॉइस कर रहे हैं अच्छा अच्छा को, तो वहाँ पर अच्छा अच्छा आप चॉइस नहीं कर रहे, आप बुरे को भी चॉइस कर रहे हैं ना। आप बुरे को इनकार कर रहे हैं, उसको निकाल के फेंक रहे हैं, उधर साइड में लगा रहे हैं, बुरा जो है सड़ा। तो ये सब चॉइस में ही आता है। वो इनकार करना वो भी चॉइस है। और चॉइस गलत क्यों है मैंने बताया। चॉइस इसीलिए गलत है क्योंकि चॉइस में हम चीज़ों को अलग मानते हैं। चॉइस में हम अपने को दो हिस्सों में बांट देते हैं। अपने को कहते हैं मैं और दूसरे को कहते हैं तू। मैं और तू का खेल शुरू हो जाता है, जबकि अस्तित्व में मैं और तू ऐसा दो कोई होता नहीं, अस्तित्व एक ही होता है। तो ये थोड़ी ऊपर की बात है। तो चॉइस करने के कारण हम उस चीज़ से संबंधित हो, उसमें फंस जाते हैं। आप ये समझे, चॉइस करने के कारण हम उसमें फंस जाते हैं। हम किन चीज़ों के प्रति फंसते हैं देखिए, आप बाहर भी भीतर भी। बाहर भी आप उसी पे फंसते हैं जिसको आप चॉइस करते हैं। आपने एक लड़की को चॉइस कर लिया तो आप उसके साथ आप फंस गए, फिर उसके आप शादी करना पड़ेगा, है ना। तो भीतर भी आप चॉइस करेंगे। जैसे आप भीतर हम चॉइस क्या करते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, तो आप फिर इस शरीर में फंस जाएंगे। आप कहेंगे कि मन मैं हूँ, तो ये मन में आप फंस जाएंगे। तो वो मन में आपको संबंधित होना होगा, तो फ्रीडम नहीं होगा ना। हमको चाहिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है जहाँ कोई भी बंधन है नहीं, जहाँ कहीं भी हमको बंधना नहीं। और चॉइस की व्यवस्था क्या है, हमको बांधना। चॉइस हमको बांधती है, जिसको हम चॉइस करते हैं उसके साथ, या जिसको हम इनकार करते हैं उसके साथ। इनकार करना भी चॉइस करना है। तो चॉइस से हम जुड़ जाते हैं, चीज़ों के साथ एक हो जाते हैं, और भीतर हम बसते नहीं, फ्री हम होते नहीं। चॉइस यानी किसी पशु को आपने रस्सी से बांध दिया किसी खूंटी पर, जिस को आप चॉइस करते हैं वो खूंटी हो गई, और चॉइस के कारण आप उस खूंटी में बंध जाते हैं और आप मानने लगते हैं वो जो खूंटी है वही आप है, और भीतर आप कुछ और बचते नहीं। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चॉइसलेस हो जाओ। चॉइसलेस का अर्थ क्या है कि आप अपने को किसी भी खूंटी पर मत बांधो। आप व्याख्या मत करो, सही गलत मत कहो पहले।
उसके बाद मन में किसी भी विचारों के साथ आप अपने को एक मत करो। आप ये मत कहो कि ये अच्छा है ये बुरा है, चॉइस मत करो, है ना। जैसे बहुत मित्र मुझे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी कैसे इसे दुख पीड़ा भय इत्यादि इनसे बाहर आए। तो चॉइसलेस होने की कला सीखनी है, हम सभी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। चॉइसलेस की जो कला है वो हमको मुक्त करने की कला है। आप इस कला से कोई भी भाव क्यों ना हो उससे आप बाहर आ पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास भय है, भय पैदा हो गया किसी, और भय पैदा होने की व्यवस्था क्या है आप इसको देखें। भय ऐसे ही पैदा नहीं होगा, सबसे पहले आपको चॉइस करना होगा, है ना। आप किसी घटना को याद करेंगे, किसी आदमी को याद करेंगे, किसी भूत प्रेत इत्यादि को याद करेंगे, किसी मृत्यु इत्यादि को याद करेंगे तो ही आपको भय पैदा होगा। ऐसे ही भय पैदा नहीं होता। आप बैठे हो ऐसे ही भय नहीं होता। भय होने से पहले आपको क्या करना होगा, चॉइस करना होगा। जो चीज़ भय पैदा करती है उसको आप चॉइस करना होगा। और चॉइस करने का मतलब मैंने कहा विरोध करना, वो भी चॉइस ही है। उसके साथ आपको जुड़ना होगा। तो जब आप चॉइस करेंगे फिर उसके बाद आप उस भय की घटना के साथ अपने को जोड़ेंगे। चॉइस किया तो फंस गए। तो इसीलिए कहते हैं ना हमारे गांव घर में, हम आपके उधर कहते कि नहीं, जैसे कहते हैं कि उसका नाम ही मत लो। आप भूत प्रेत से घबराते हैं तो भूत का नाम ही मत लो। दुश्मन को आप पसंद नहीं करते तो कहते हैं कि दुश्मन का नाम ही मत लो। और क्यों कहते हैं कि नाम ही मत लो, क्योंकि आपने उसका नाम लिया तो आपने चॉइस कर ही लिया। चाहे आप उसे इनकार करने के लिए नाम लो, चाहे उसको पसंद करने के लिए, आप उसका विरोध करने के लिए भी नाम मत लो। क्योंकि नाम लिया कि आपने उसको जिलाया, उसका विरोध तो आपने बाद में किया, पहले तो उसका नाम लेना होगा ना। तो इसे नाम लेना नहीं, है ना, ये कहते हैं। क्योंकि नाम लेना वो चॉइस करना है और उससे संबंधित हो जाना है, उसको पावर देना है, उसको ध्यान देना है। जिन चीज़ों को हम ध्यान देंगे, पावर देंगे, नाम देंगे, वो चीज़ जिलेगी, उठेगी, वो हम पर प्रभावित करेगी, वो खूंटी की तरह आएगी, हम उससे साथ एक हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो हम पर फिर प्रभावित करेगी। तो इसलिए नाम देना नहीं है। कृष्णमूर्ति भी यही बात कहते हैं, है ना। जैसे आपके पास भय पैदा हुआ तो आप उसको भय मत कहो, है ना। जब आप उसको भय कहोगे वो और ज़्यादा होगा, वो जिएगा, उसको आप नोटिस करोगे, उसको आप ध्यान देकर उसको पावर दोगे। ध्यान एक पावर होती है, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको कहा था, ध्यान देना उसको पावर देना है। तो नाम देना नहीं, आपको कहना नहीं कि ये भय है, ठीक है। जो भी आपके पास होता है, जैसे आपके पास दुख होता है तो नाम मत दो, दुख है मत कहो। कहोगे तो उसको आप चॉइस करोगे। अपने आप चॉइस हो गया तो भी आप उसको नाम मत दो, आप अपनी तरफ से व्याख्या मत करो। तो ये पहली बात है। फिर आपको उससे संबंधित होना नहीं पड़ेगा, उससे जुड़ना, भय में भयभीत होना आपको नहीं पड़ेगा। आप कभी भी प्रयास करके देखो, जब भी भय उत्पन्न हो आप बैठ जाओ, उसको भय भी मत कहो। उस आदमी जो आपको भय पैदा करने वाला आदमी है उसका नाम भी मत लो। आप क्या करो कि क्या आपके शरीर में होता है, भय उत्पन्न होने के बाद आपके शरीर में क्या सेंसेशंस होता है। शरीर में हार्मोन्स के कारण शरीर में उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके प्रति आप अवेयर हो जाओ। तो इसलिए कृष्णमूर्ति ने चॉइसलेस के बाद अवेयरनेस को जोड़ा है, बहुत सुंदर है। चॉइसलेस करोगे तो फिर क्या करोगे आप उसको अवेयरनेस का अर्थ क्या है, आप उसको कुछ मत करो, उसके प्रति जगो, है ना। आप उसको कुछ करोगे तो आप उसको संबंधित हो जाओगे, फिर चॉइस कर जाओगे, फिर उसी खुटी में आपको भी जुड़ना होगा, तो फिर भयभीत हो जाना। तो चॉइसलेस करोगे तो अपने आप ही आप अवेयर हो जाओगे। तो चॉइस मत करो, नाम मत दो, आप क्या होता है शरीर में उसको भीतर से देखो,
है ना। देखो का अर्थ भी ये नहीं है कि आप उसके जाकर दबाने में लग जाओ, उसको कंट्रोल करने में लग जाओ, ये नहीं है ना। उसको देखो का मतलब उसके प्रति जागो। और जागो का क्या मतलब होता है? जागो में कुछ कृत्य नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा है। जागने का मतलब क्या होता है और करने का मतलब क्या होता है? जागना कुछ कृत्य नहीं है, अवेयरनेस कुछ कृत्य नहीं है ना। अवेयरनेस में आप कुछ नहीं कर रहे हो भाई, आप केवल उसको जान रहे हो। जानना करना नहीं है ना। जानना करना नहीं है। करना फर्क बात है। करने में तो उससे आपको संबंधित होना होगा। जैसे किसी से आपको विवाद हो रहा है तो आप कर रहे हो उससे विवाद, तो कृत्य हो गया। तो आप उससे विवाद मत करो, आप मौन होकर बैठ जाओ और कुछ भी मत करो, तो फिर ये करना नहीं हुआ। आप जानो वो क्या कह रहा है, उसको जानो, दूर से देखो साक्षी की तरह। ये साक्षी की अवस्था है ना। साक्षी कुछ करता नहीं। लड़ने वाले व्यक्ति दो होते हैं, दो आपस में लड़ते हैं। आप तीसरे आदमी होते हो, आप नहीं लड़ते हो, आप उनको देखते हो केवल बस। और देखने वाला कृत्य नहीं कर रहा है ना, वो अपने आप ही वो दिखाई पड़ रहा, वो आँख से कान से अपने आप ही सुनाई पड़ रहा। और देखने और सुनने के लिए अपने तरह से वो कुछ प्रयास करता नहीं, अपने आप ही वो देखा जाता है ना। हमारे पास आँख है, कान है, तो खुद ही काम करेगी, हमको कुछ और करना नहीं होगा। तो साक्षी कुछ करेगा नहीं, तो हमको भी साक्षी की तरह रहना है अपने भीतर के मन और शरीर में जो होता है उसके प्रति। और मन और शरीर में जो होगा वो द्वंद्व होगा। जैसे बाहर दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं और एक साक्षी तीसरा व्यक्ति उसको देख रहा है, ऐसे ही अपने भीतर भी अवस्था बनानी है। आपके मन में द्वंद्व हो रहा है, अच्छे विचार और बुरे विचार आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है। आप अच्छे विचार को बल दे रहे हैं, बुरे विचार को आप धपा रहे हैं, तो दोनों विचार आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो दो आदमी फाइट कर रहा है और आपको उस फाइट के भीतर जाना नहीं, आपके अपने मन के भीतर जाना नहीं। आपको तो उस मन से बाहर ही आना है, और बाहर से क्या होता है, भीतर दोनों द्वंद्व क्या होता है उसके प्रति जागना है। अवेयरनेस वही है। तो ये बिल्कुल चॉइसलेस अवेयरनेस, ये ध्यान की अवस्था है। इसको आप प्रैक्टिस करना है, बौद्धिक रूप से आप समझ के नहीं होगा। तो इस प्रैक्टिस को कैसे अप्लाई करना है, ये बात आप समझे पहले। फिर उसके बाद आप जब आप सोने से पहले लेटते हो या सुबह जागने से पहले कुछ क्षण के लिए बैठते हो, और दिन में भी कहीं समय मिल गया आप अकेले बैठ गए, ऐसे ध्यान में आप बैठ गए, तो आंख बंद करके अब चॉइसलेस अवेयरनेस की स्थिति में रहना है। तो उसमें आपको आपके शरीर में दुख दर्द पीड़ा हो रहा होगा, मन में छटपटाहट होगी, द्वंद्व होगा, चिंता होगी, ये सब चीज़ होंगे, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा है ना। आपको इन चीज़ों को क्या करना है, चॉइसलेस करना है। पहले आपको ये नहीं कहना है कि ये मुझे हुआ है, ये भी नहीं कहना है, ये अच्छा हुआ है, ये भी नहीं कहना, ये बुरा हुआ है, ये भी नहीं कहना। आपको नाम नहीं देना है ना। तो शरीर और मन को आप ऐसे छोड़ देना भीतर से, जैसे कि आपने चॉइस करना छोड़ दिया। और उसके बाद अवेयरनेस की तरह रहना है, अपने को कुछ दूरी में रखना है। शरीर और मन के जो सेंसेशंस होते हैं, जो विचार चलते हैं, उनको कुछ करना नहीं, उनको कंट्रोल करना भी नहीं है ना। उनको साक्षी की तरह देखना है ना, जाग के देखना है भीतर। जगना अपना आप ही होगा, केवल आप चॉइसलेस हो जाओ बस। चॉइसलेस होने के लिए आपको क्या करना है, विचारों के पीछे भागना नहीं। अच्छा विचार आया तो गदगद होना नहीं, बुरा विचार आया तो रोना नहीं, भय उत्पन्न होगा तो भयभीत होना नहीं, उसको भय भी नहीं कहना। पीड़ा हो रहा, दुख हो रहा तो उसको पीड़ा हो गया, दुख हो गया, ये भी कहना नहीं। नाम क्यों देना, नाम दोगे तो चॉइस कर ही बैठोगे।
और नाम दोगे तो उसको अब और फिर आपको पता कैसे हुआ आपको मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन में मैं बताता हूँ ना कि आपको कैसे पता कि दुख हो रहा है। आप प्रश्न पूछते हैं कि ना गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपको कैसे पता कि जो आपको हो रहा है वो दुखी ही है ना। हो सकता है उसको आपने बढ़ाया हो, आपने उसको मैं दुखी हूँ ये कहकर आप और दुखी हो गए हो, है ना। तो हमारी सब व्याख्या होती है ना, हमारा चॉइस ही काम करता है। जब भी जो होता है हमारा चॉइस ही काम करता है। वो चॉइस ही वो बंधन का, वो नर्क का द्वार है। तो चॉइस मत करो, चॉइसलेस हो जाओ, मौन हो जाओ, भीतर से जग जाओ, जागरूक हो जाओ। क्या होता है उसको तटस्थ भाव से उसको आप देखो, वही साक्षी की अवस्था है। और ये बात जो भी मैंने अब तक आपको की है ये सभी बौद्धिक बातें हैं, और इसको आप तब तक नहीं जानोगे जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे इसमें। तो आपको आँख बंद करके भीतर से ये सब अपने भीतर अप्लाई करके इसको लागू करना है ना। लागू नहीं करोगे तो कैसे पता होगा। बात तो आपने जानकारी हासिल की है, मगर भीतर इसको अप्लाई करने के लिए आप मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन वो आप ले सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया।